Yeah, today I will discuss some remaining questions on Victorian age. कल हमने कई करीब 30 क्वेश्चंस के आसपास कवर किया था। आज हम लोग कुछ और क्वेश्चंस को कवर करेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 9 है, which Victorian poet's poetry is so much representative of his age that a chronological study of it can help us to write its history. That is अल्फ्रेड टेनिसन। अल्फ्रेड टेनिसन की जो पोइट्री है वो रिप्रेजेंटेटिव पोएट है। उन्होंने अपने समय के का जो सोसाइटी है, या आप कह सकते हैं कि वट एवर हैपेंड इन सोसाइटी दैट टाइम, ही प्रेजेंटेड इट इन हिज वर्क। दिस इज व्हाई ही इज नोन एज रिप्रेजेंटेटिव पोएट। क्वेश्चन नंबर 10 है, which poem of Tennyson reflects the restless spirit of young England and its faith in science, commerce and the progress of mankind? That is Locksley Hall। आंसर बी इज द राइट आंसर। इसमें क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि टेनिसन की वो कौन सी पोयम है जो यंग इंग्लैंड की स्पिरिट को रिफ्लेक्ट करता है। और जो यंग इंग्लैंड था उसमें क्या था, फेथ इन साइंस की बात है, कॉमर्स की बात है, and the progress of mankind. So the answer is what? The answer is B. B is the answer. Question number 11 है, in which poem Tennyson gives expression to the feeling of revulsion around against the new scientific discoveries which threatened the very foundation of religion and against commerce and industry, which had given rise to some very ugly problems as a result of sordid greed of gain. Again, that is what? That is the Locksley Hall 60 years after। लॉक्सले हॉल 60 years after जो ये पोयम है, आंसर बी इज द राइट आंसर। जो लॉक्सले हॉल 60 years आफ्टर है, इसमें उन्होंने किसके बारे में बात किया है? उन्होंने साइंटिफिक डिस्कवरीज के अगेंस्ट में बात किया है, और जो कि एक तरह से थ्रेट करता है, रिलीजन को थ्रेट करता है। अगेंस्ट उन्होंने कॉमर्स बात किया है, इंडस्ट्री के अगेंस्ट में बात किया। दिस थिंग्स वी सी। ये क्या है? लॉक्सले हॉल 60 years आफ्टर। Next question is, which major Victorian poet in his poem The Princess dealt, which major Victorian poet, कौन वो major Victorian poet है जिन्होंने The Princess लिखा? Important problem of the day, एक दिन की important problem को, that of the higher education of women। ये पीजीटी में कई बार पूछा जा चुका है कि ये टेनिसन से रिलेटेड है, और इसमें ये बात की जा रही है कि वुमेन का हायर एजुकेशन को लेकर के किसने बात किया? टेनिसन ने बात किया। किस पोयम में? द प्रिंसेस में उन्होंने बात किया हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 है, टेनिसन इन विच ऑफ हिज पोयम गेव एक्सप्रेशन टू द पैट्रियाटिक क्रीमियन वार। टेनिसन ने अपने किस पोयम में क्रीमियन वार का जिक्र किया है? तो उन्होंने इसको मार्ड में जिक्र किया। आंसर बी इज द राइट आंसर। टेनिसन एक्सप्रेस्ड his patriotic passion aroused on account of the Crimean War। क्रीमियन वार के समय का जो सिचुएशन था उसको लेकर के उन्होंने बात किया, किसमें? मॉड में बात किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which Victorian age poet in his poem Idylls of the King in spite of its medieval machinery contemporary problems were dealt with the poet। यानी वो कौन विक्टोरियन एज का पोएट है जिसने इडिल्स ऑफ द किंग, इडिल्स ऑफ द किंग किसकी रचना है? टेनिसन की रचना है। दैट इज द क्रिएटिविटी ऑफ टेनिसन। तो इडिल्स ऑफ द किंग में किसको लेकर के बात हो रही है? मेडिवल मशीनरी की, कंटेम्परेरी प्रॉब्लम्स की। मेडिवल मशीनरी और कंटेम्परेरी प्रॉब्लम्स को लेकर बात हो रही है। तो इडिल्स ऑफ द किंग इज अ वर्क ऑफ टेनिसन जिसमें उन्होंने किसको लेके बात किया? मेडिवल मशीनरी और साथ ही साथ कंटेम्परेरी प्रॉब्लम्स को। क्वेश्चन नंबर 15 है, द चेंजिंग मूड्स, जो चेंजिंग मूड्स है, डाउट्स है, मिसगिविंग्स है, होपफुलनेस है ऑफ विक्टोरियन एज आर सक्सेसिवली रिप्रेजेंटेड। इसको सक्सेसिवली, सफलतापूर्वक रिप्रेजेंट किया गया किस विक्टोरियन एज के पोएट के द्वारा? टेनिसन के द्वारा। इसमें बताया है कि जो चेंजिंग मूड है विक्टोरियन एज का, डाउट, डिस्प्यूट, डिस्ट्रैक्शन, मिसगिविंग, होपफुलनेस, इसको रिप्रेजेंट किया गया। किसमें रिप्रेजेंट किया गया, या किस विक्टोरियन पोएट ने रिप्रेजेंट किया? वो टेनिसन ने रिप्रेजेंट किया। विच पोएट ऑफ विक्टोरियन इरा, वो विक्टोरियन इरा के कौन से पोएट है? वाज अ ग्रेट एडमायरर ऑफ इंग्लिश ट्रेडिशंस, जो इंग्लिश ट्रेडिशंस के ग्रेट एडमायरर थे। एंड दो ही बिलीव्ड इन डिवाइन इवोल्यूशन ऑफ थिंग्स, यद्यपि उनका विश्वास आध्यात्मिक चीजों में था। आंसर ए इज द राइट आंसर, दैट इज टेनिसन।
क्वेश्चन नंबर 17 है विच विक्टोरियन पोएट, कौन से विक्टोरियन पोएट है आफ्टर जॉन मिल्टन के बाद द मोस्ट कंसाइंटियस एंड एकम्प्लिस, जो काफी ज्यादा कॉन्सस है और अपने वर्क में काफी परफेक्ट है, एकम्प्लिश्ड पोएटिक आर्टिस्टिक इन इंग्लिश लिटरेचर, दैट इज आल्सो टेनिसन। एक कहा जाता है कि अगर आफ्टर द डेथ ऑफ जॉन मिल्टन, if there is any remarkable poet, if there is any remarkable poet who has conscientious and accomplished poetic artist, that is who, that is Tennyson. So answer C is the right answer. नेक्स्ट यू सी इन पोइटिक स्टाइल विच विक्टोरियन, कह रहे कि कौन सी वो पोइटिक स्टाइल है, इन पोइटिक स्टाइल विच विक्टोरियन इरा पोएट हैज शोन अ यूनिफॉर्म मास्टरी, किस विक्टोरियन पोएट ने एक यूनिफॉर्म मास्टरी दिखाया, इज नॉट सरपास्ड बाय एनी अदर इंग्लिश पोएट एक्सेप्ट शेक्सपियर, जिसको जो है शेक्सपियर के अलावा और कोई सरपास नहीं कर सकता। ये भी किसके बारे में बात की जा रही है, टेनिसन के बारे में। तो टेनिसन से रिलेटेड काफी इंपॉर्टेंट चीजें यू आर गेटिंग की इन पोइटिक स्टाइल में विच विक्टोरियन इरा पोएट, वो कौन सा विक्टोरियन एज का पोएट है, हैज शोन अ यूनिफॉर्म मास्टरी, जिसने यूनिफॉर्म मास्टरी दिखाई, एक रूपता दिखाई अपने वर्क में, और उसको जो है कोई शेक्सपियर के अलावा कोई उसको सरपास नहीं कर सकता, दैट इज टेनिसन। क्वेश्चन नंबर 19 है विच थिंग गिव्स अल्फ्रेड टेनिसन अ हाई प्लेस अमंग द मास्टर्स ऑफ इंग्लिश वर्ड्स, वह कौन सी चीज है दैट गिव्स अ रिस्पेक्टेबल प्लेस टू टेनिसन इन इंग्लिश लिटरेचर, विच थिंग गिव्स अल्फ्रेड टेनिसन अ हाई प्लेस अमंग द मास्टर्स ऑफ इंग्लिश वर्ड्स, दैट इज द फाइन टैलेंट ऑफ लिरिक, उन्होंने 81 साल की उम्र में भी लिरिक लिखा था, क्रॉसिंग द बार, आंसर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द शार्टर पीसेज ऑफ टेनिसन एज अ मेजर विक्टोरियन पोएट आर एमंग द फाइनेस्ट इंग्लिश सॉन्ग्स ऑन अकाउंट ऑफ देयर डिस्टिंक्शन ऑफ म्यूजिक एंड इमेजरी। क्वेश्चन पूछा जाए व्हाट आर द शार्टर पीसेज, वे कौन कौन सी छोटी पीसेज है टेनिसन की जो एज अ मेजर विक्टोरियन पोएट उनको इस्टेब्लिश करता है, आर एमंग द फाइनेस्ट इंग्लिश सॉन्ग्स, और जो फाइनेस्ट इंग्लिश सॉन्ग्स में है ऑन अकाउंट ऑफ देयर डिस्टिंक्शन ऑफ म्यूजिक एंड इमेजरी, जो म्यूजिक और इमेजरी के लिए बिल्कुल अलग तरह की वो पोयम है। ब्रेक ब्रेक भी सही है, टीयर्स ईडल टीयर्स, क्रॉसिंग द बार ये भी सही है, बी ए एंड बी बोथ आंसर इज राइट, सी इज द राइट आंसर। ब्रेक 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 इज एन एलजी और क्रॉसिंग द बार उनका स्वान सॉन्ग है, और टीयर्स ईडल टीयर्स ये भी उनका लिरिक है। टेनिसन्स मास्टर ऑफ इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन, करेंगे जो टेनिसन्स का मास्टर ऑफ इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन है, सीन एट इट्स बेस्ट इन विच ऑफ द पोएम, करें टेनिसन्स का जो मास्टर ऑफ इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शन है उनके किस पोएम में नजर आता है, द लोटस ईटर्स में नजर आता है, बी इज द राइट आंसर। अब जो क्वेश्चन है रॉबर्ट ब्राउनिंग को लेकर के है, ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम ब्राउनिंग वॉज नॉट कंसिडर एज अ ग्रेट पोएट ऑफ विक्टोरियन एज, कह रहे कि रॉबर्ट ब्राउनिंग एक ग्रेट विक्टोरियन पोएट के रूप में नहीं कंसिडर किए जाते थे अपने लाइफ, ड्यूरिंग हिज लाइफ टाइम ब्राउनिंग वॉज नॉट कंसिडर एज अ ग्रेट पोएट ऑफ विक्टोरियन एज एज अल्फ्रेड टेनिसन, जितना ज्यादा अल्फ्रेड टेनिसन को प्रसिद्धि मिली थी उतना ज्यादा रॉबर्ट ब्राउनिंग को जीते जी प्रसिद्धि नहीं मिली, उनकी मरने के बाद उनको प्रसिद्धि मिलती है, लेकिन टेनिसन को काफी प्रसिद्धि मिलती है। रॉबर्ट ब्राउनिंग 1812 में पैदा हुए, 1889 में उनकी मौत हुई है। क्वेश्चन नंबर 23 है हु आफ्टर द ओपिनियन ऑफ द क्रिटिक्स ऑन अकाउंट ऑफ हिज डेप्थ एंड ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट्स रैंक्ड सुपीरियर टू टेनिसन अ मेजर विक्टोरियन पोएट, हु आफ्टर द ओपिनियन ऑफ द क्रिटिक्स, करें कि क्रिटिक्स की नजर में and on account of his depth and originality of thoughts ranked superior to Tennyson, कह रहे कि ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट्स में और साथ ही साथ वो कौन है जो टेनिसन से सुपीरियर है, दैट इज रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग की ये खासियत है कि वो जो है ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट्स में, मतलब उनके थॉट्स ओरिजिनल, उन्होंने कहीं से लिया नहीं, कॉपी नहीं किया है, तो वो इस मामले में वो टेनिसन से सुपीरियर है, रॉबर्ट ब्राउनिंग सुपीरियर है। नेक्स्ट है कि विच विक्टोरियन इरा पोएट्स वर कंटेम्परेरीज एंड देयर पोएटिक करियर्स रैन ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर, वो कौन से जो है विक्टोरियन पोएट्स थे जो कि कंटेम्परेरीज थे, किसके जो कंटेम्परेरीज थे एंड देयर पोएटिक करियर्स, उनका जो पोएटिक करियर था रैन ऑलमोस्ट पैरेलल टू ईच अदर, जो लगभग एक साथ चलता है, ये किसका, टेनिसन का और रॉबर्ट ब्राउनिंग का, उन दोनों लोगों का जो वर्क है जो पोएटिक करियर है वो एक समय में लगभग एक जैसा ही चलता है। Unlike Tennyson, Browning deals with what subject?
टेनिशन से अलग ब्राउनिंग किस तरह के सब्जेक्ट को डील करते हैं? रफ एंड अगली, डेंटी एंड कामली, बोथ एंड बी। रफ एंड अगली सब्जेक्ट को, चाहे माई लास्ट डचेस हो, चाहे प्रोस्टिके हो, चाहे एंड्रिया डेल साल्टो हो, चाहे द लास्ट नाइट टुगेदर हो, उन सब में उन्होंने क्या किया हुआ, रफ और अगली सब्जेक्ट मैटर को डील करते हैं। विच कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रॉबर्ट ब्राउनिंग, वो रॉबर्ट ब्राउनिंग की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है? गिव अ स्ट्रेंज वाइटैलिटी टू हिज पोइट्री, जो उनकी पोइट्री को एक स्ट्रेंज वाइटैलिटी देती है। हिज बाउंडलेस एनर्जी, हिज चीयरफुलनेस, करेज, ये भी सही है। हिज फेथ इन लाइफ, हिज फर्म बिलीफ इन द इमॉर्टैलिटी ऑफ द सोल, ये भी सही है। So both A and B is the right answer. C is the right answer. The greatest poems of which Victorian age, करें कि वो कौन सा जो है विक्टोरियन एज का ग्रेटेस्ट पोएट है जिसकी पोयम जो है आर रिटेन इन द फॉर्म ऑफ ड्रामेटिक मोनोलॉग। ड्रामेटिक मोनोलॉग का किंग किसको कहा जाता है? रॉबर्ट ब्राउनिंग को। बी इज द राइट आंसर। उनकी ज्यादातर पोयम जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग फॉर्म में लिखी गई है। Who is the central character in all the poems of Browning? Browning के पोयम में सेंट्रल कैरेक्टर कौन है? And he uses the hero as his own mouthpiece, और वो हीरो का यूज करते अपने अकॉर्डिंग जो है। ब्राउनिंग हिमसेल्फ, वो ब्राउनिंग खुद ही, चूंकि ड्रामेटिक मोनोलॉग में क्या होता है कि कैरेक्टर को इन्वेंट किया जाता है, राइटर अपनी बात को रखता है, राइटर अपनी बात को रखता है। विच इज द फर्स्ट पोएम ऑफ ब्राउनिंग, ब्राउनिंग की पहली पोएम कौन सी है? ब्राउनिंग की पहली पोएम पाउलिन, Paulin, Pauline is the first poem of Browning. Which poem of Browning is autobiographical? कौन सी पोएम ब्राउनिंग की ऑटोबायोग्राफिकल है? That is Pauline, Paulin. The poem of Browning which is in the form of drama, करें कि पोएम जो ब्राउनिंग के जो ड्रामा के फॉर्म में है, which फोर कैरेक्टर, जिसमें फोर कैरेक्टर्स है, in the development of a soul, जिसमें एक सोल के डेवलपमेंट को दिखाया गया, of a Renaissance फिजिशियन, जिसमें एक रिनेशा फिजिशियन है, in whom true science and charlatanism were combined, जिसमें ट्रू साइंस और चार्लाटानिज्म कंबाइंड किया गया है। Which was that one? That was the Paracelsus. C is the right answer. Paracelsus is the poem of Victorian age. ये poem of Victorian age है, जिसको किसने लिखा है? रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा है। Was followed by सार्डिलो, जो कि सार्डिलो के बाद आया हुआ था। Which is again the study of, जो किसका स्टडी है? सोल का स्टडी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि वो कौन सी पोयम है जिसमें द डेवलपमेंट ऑफ सोल को लेकर के बात की गई है। ब्राउनिंग ने किसमें किया है? पारासेल्सस में किया हुआ है। इन विच पोयम ब्राउनिंग प्रोड्यूस्ड अ ड्रामा पार्टली, किस पोयम में ब्राउनिंग ने ड्रामा को प्रेजेंट किया है? लिरिकल एंड कंसिस्टिंग ऑफ आइसोलेटेड सीन्स, जो कि लिरिकल है जिसमें एक आइसोलेटेड सीन्स को भी प्रेजेंट किया गया। पीपा पासेस, दैट इज पीपा पासेस। Question number 34 है, what volumes were Browning written that are chiefly monologues and his reputation as a great Victorian poet was firmly established? करें कि वो कौन सा वॉल्यूम है जो ब्राउनिंग ने लिखा है जो कि चीफली मोनोलॉग है, ड्रामेटिक मोनोलॉग है, और जो उनको एक फेमस विक्टोरियन पोएट के रूप में स्टैब्लिश करता है। ड्रामेटिक लिरिक्स उन्होंने लिखा 1842 में, यस। ड्रामेटिक रोमांसेस और लिरिक्स 1845 में, यस। मेन एंड डूबे 1855 में, यस। ड्रामेटिक पर्सोना 1864 में, यस। ड्रामेटिक इडल्स 1889 में, बोथ ए एंड बी। सी इज द राइट आंसर। विच कलेक्शन ऑफ ब्राउनिंग्स वर अ पोएट्री ऑफ अ न्यू काइंड इन इंग्लैंड, करें वो कौन सा कलेक्शन था ब्राउनिंग का जो कि एक न्यू तरह की पोइट्री थी इंग्लैंड के लिए? दैट वाज द ड्रामेटिक लिरिक, जो 1842 में आई। आंसर, दिस इज द राइट आंसर। सो आई हैव डन टुडे दीस 35 क्वेश्चंस। वी विल मीट टुमारो। कुछ रिमेनिंग क्वेश्चंस है जो हम लोग कल डिस्कस करेंगे।